दोस्तों, बदलापुर में हुए यौन उत्पीड़न की घटना के बाद महाराष्ट्र में कितना उबाल है, कितना लोगों में गुस्सा है, इसकी खबरें आप लगातार पढ़ रहे होंगे। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में आज की सबसे बड़ी खबर जो थी वो है एनडीए गठबंधन का प्रोटेस्ट। जो तमाम बड़े नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरे अपने समर्थकों के साथ, लोगों के साथ, और काली पट्टी बांधकर उन्होंने अपने इस प्रोटेस्ट को जो है वो किया है। क्या है पूरा मामला, कहां-कहां प्रोटेस्ट हुए हैं, शरद पवार कहां हैं, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे लोगों ने कहां-कहां प्रोटेस्ट किए हैं, क्या कुछ रही ऐसी खबर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और बात करते हैं इस पर। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना आपको पता ही होगी और इस घिनौने अपराध के बाद वहां के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे। रेलवे ट्रैक, सड़क, स्कूल में भी चले गए थे, जहां पर फिर पुलिस बल जो है वो तैनात करना पड़ा और तमाम जो लोग हैं वहां के उनको कंट्रोल करने के लिए तमाम कवायद सरकार की तरफ से की गई। लेकिन एनडीए गठबंधन जो है अब इस मामले पर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। महायुति एनडीए गठबंधन जो है, माफ कीजिएगा, महायुति सरकार को घेरने पर लगा हुआ है। लेकिन एनडीए गठबंधन जो है वो 3 जगह पर बड़े प्रोटेस्ट उन्होंने आज किए हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे काली पट्टी बांधकर अपने समर्थकों के साथ, लोगों के साथ उन्होंने इस प्रोटेस्ट को किया। दूसरा जो आंदोलन हुआ है वो हुआ है पुणे में, जहां शरद पवार अपने समर्थकों के साथ नजर आए, लोग वहां पर जुड़े, सुप्रिया सुले वहां पहुंची और तमाम कवायद जो है वो की गई है कि इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। वहीं नाना पटोले थाने में रहे और कांग्रेस के कई सारे नेता हैं जिन्होंने आंदोलन किए। अब इस प्रोटेस्ट को लेकर के तमाम बातें अब सामने आने लगी है। अब पता नहीं कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने महायुति सरकार पर निशाना साधा है। एमबीए के नेताओं का कहना है कि महायुति के सरकार में, ये जो मौजूदा सरकार है, इनके सरकार में जो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था है वो डामाडोल है। कानून व्यवस्था जो है महाराष्ट्र की सरकार में, इस महाराष्ट्र की सरकार में बिल्कुल भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ कई बार हमने देखा कि कड़े शब्दों में, कड़े अल्फाजों में जो लोग आए थे उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को काफी कुछ कहा, काफी गुस्सा दिखाई दिया इस प्रोटेस्ट में। लेकिन महायुति सरकार जो है अब कोशिश, हमने देखा कि जब एनडीए गठबंधन ने 24 अगस्त को, आपको पता होगा 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था और उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस आह्वान का उन्होंने सपोर्ट किया था। उसके बाद फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि कोई भी विपक्षी दल, अपोजिशन, बंद जो है वो बुला नहीं सकता है, ये उनके हक में नहीं है। और राज्य सरकार को, यानी महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए कि अगर बंद होते हैं तो सख्ती से निपटा जाए। जिसके बाद फिर उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम बंद का जो आह्वान है उसे वापस लेते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट वो करेंगे। और आज प्रोटेस्ट करते हुए तीनों ही बड़े जो दल हैं दिखाई दिए और सबके नेता सड़कों पर भी उतरे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा तो नहीं चला, लेकिन माना जा रहा है कि इसका असर जो है वो काफी गहरा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि जब ये घटना घटी है बदलापुर में और जिस तरीके से लोगों का रोष देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला, और महाराष्ट्र में सभी को पता है कि इस समय सियासी उबाल कितना ज्यादा है और ऐसे में राजनीति जो है इस मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टीज को आना था। अब लोकसभा चुनाव कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है और थोड़े से कुछ महीनों के गैप में ही अब विधानसभा चुनाव है और सभी को पता है कि महाराष्ट्र की जनता कितनी संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर के, कितनी रोष में है, इस समय गुस्से में है। और इस बात को लेकर के एनडीए गठबंधन अब लगातार यह कोशिश कर रहा है कि महायुति सरकार को घेरा जाए और इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछे जाए। वही महाराष्ट्र की जो सरकार है अब उनकी तरफ से कोशिश है कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाला जाए और जो लोग हैं उनका गुस्सा शांत किया जाए। लेकिन कितनी कवायद चल रही है, किस हद तक चल रही है अब, और बाकी न्याय कब तक मिलेगा, कई सारी ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी खड़े हैं सामने। और अब लेकिन यहां से सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही तरफ से, जो चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे महायुति हो, अब दोनों तरफ से फिर से जो है वो हमला और डिफेंड दोनों तरीके से अब शुरू हो चुका है। आप देखिए कि जब से बदलापुर वाला इंसिडेंट हुआ है तब से जितने भी बड़े नेता हैं, शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, लगातार महायुति सरकार पर हमलावर हैं वो, और कानून व्यवस्था को लेके और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार महायुति सरकार को घेर रहे हैं। अब जो काली पट्टी बांध करके शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम नेता सामने आए हैं
और बार-बार ये बात कही जा रही है कि अगर लाडली बहना योजना को आप इतना प्रचार प्रसार उसकी कर रहे हैं और इतना खर्चा कर रहे हैं, तो लाडली बहना के तहत फिर उसी तरीके से जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के क्यों नहीं बंदोबस्त किए जाते हैं, क्यों नहीं उस चीज को लेकर के काम किया जाता है। तो ऐसा भी जो स्कीमें हैं महाराष्ट्र सरकार की, उसको लेकर के भी एनडीए गठबंधन की तरफ से निशाना साधा गया है और कई कड़े अल्फाजों में जो है विरोध किया गया है। तो आज महाराष्ट्र में जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिला और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर आज ये रही कि एमबीए के तीनों बड़े नेता जो है वो आज लोगों के बीच सड़कों पर अपने समर्थकों के साथ नजर आए। अब देखना होगा कि ये जो आज प्रोटेस्ट हुआ है, अब इसका जो कह सकते हैं एक असर कितना गहरा होता है, अब तो ये आने वाला समय बताएगा फिलहाल। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।